यहाँ कुछ भी हम मक्कारी कर ले, बहरूपिया बन ले, लेकिन वहां सब मामला साफ हो जाएगा। एक खसाहब हमारे गांव में रहे, हमसे बड़े रहे भाई रहे, लेकिन उनका हम जिंदगी में कबू ना मस्जिद में देखा ना ईदगाह में देखा। जब वो मरे तो हम लोग जब उनका कफन पहनावे गए तो उनके बुढ़िया टोपी सी आए ठाड़, हम कहे नहीं टोपी का करिए, कहीं निकल लगाई तो हमका जिंदगी में नहीं पहना पाए, मरे के बाद टोपी लगावत हो, धोखा दे खातिर कि हमारा आदमी बड़ा नेक रहा है। कफने सुन्नत 3 है, सिर्फ 3 में इजाफा करना मना है। एक तो तहबंद, लेकिन दुनिया वाला तहबंद नहीं, दुनिया में तहबंद तो कमर से लेके गट्टे तक होता है, बोलो टखने तक, लेकिन मुर्दा का तहबंद सर से लेके पांव तक, वो तहबंद अलग ही है। दूसरा कपड़ा तमीज, कुर्ता जिसको कहते हैं, वो भी सर से लेके, और तीसरा लिफाफा जिसमें बांधा जाता है। यही 3 कपड़ा सुन्नत है। इसमें अगर किसी ने ज्यादा किया तो सुन्नत के खिलाफ किया। तो कयामत के दिन सारे आमाल तौले जाएंगे, इसलिए परहेजगार वो है जो गैब पर ईमान ले आए। दूसरे नंबर पर परहेजगार की निशानी बताए गए, वयुकीमूनस्सलाह, और परहेजगार वो है जो नमाजों को कायम करता रहे, नमाजों को पढ़ता रहे। परहेजगार वही है। नमाज जो पाबंदी से पढ़े वो परहेजगार। तीसरी पहचान अल्लाह ताला ने बताया, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और उसमें से जो हमने उसको दिया है। अल्लाह कहता है जो हमने उसको दिया है उसमें से अल्लाह की राह में खर्च कर दे तो परहेजगार वो है। तो 3 पहचान बताई गई, गैब पर ईमान लाने वाला, नमाजों की पाबंदी करने वाला, और अपने माल को खुदा के नाम पर खर्च करने वाला। ये 3 निशानियां हैं परहेजगार की। ए लोगों, जरा सोचो कि अल्लाह ने हमको आपको दुनिया में किस लिए पैदा किया। कोई मकसद होता है। आपने हमको बुलाया तकरीर करने के लिए, मस्जिद बनाया नमाज पढ़ने के लिए, मदरसा बनाया बच्चों के पढ़ने के लिए। अल्लाह ने हमको तुमको पैदा किया तो किस लिए पैदा किया? पैदा भी किया, मौत भी देगा। तो सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह ने बताया है, आके बैठ जाओ भैया, जो हमारे शऊर वाले हैं नौजवान हजरात, उनके लिए बेहद ज़रूरी है बच्चों को औरतों में भेज कर बैठ जाए। अल्लाह ताला ने हमको तुमको जिंदगी दी, फिर मौत देगा, तो आखिर ऐसा क्यों किया? तो 29वां पारा सूरह मुल्क के अंदर अल्लाह इसका मकसद बयान फरमाता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, खुदा वो है जिसने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। दोनों को पैदा खुदा ने किया। क्यों? तो मकसद, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि तुमको परखे, ताकि तुम्हारा अल्लाह इम्तिहान ले कि तुम में अमल के एतबार से अच्छा कौन है। इसीलिए हम दुनिया में आए, इम्तिहान देने के लिए। अब इस इम्तिहान में जो कामयाब हो गया उसने समझो पैदाइश का मकसद अदा कर दिया। इन्हीं कामयाब होने वालों में हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी भी, जिनका एहसान हम लोगों पर 35 साल हो गए हमको तकरीर करते करते लगभग और ज़्यादा,
लेकिन आज तक पूरी जिंदगी में यहाँ कोई के यहाँ कलमा पढ़ा नहीं पाए कि कोई हमारी तकरीर से कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया हो। लेकिन गरीब नवाज एक नहीं दो नहीं, अपनी तकरीर व तबलीग से 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के इस्लाम में दाखिल किया। कितना बड़ा एहसान है उनका, बोलो। एहसान है, खुश नसीब है वो सुन्नी मुसलमान जो गरीब नवाज का उर्स करते और उनकी याद में जलसा करते हैं, क्योंकि ये उनका एहसान है और अपने मोहसिन का एहसान मानना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए दुनिया में तो उनका साथ सबसे ज़्यादा किसने दिया? हजरत अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु ने दिया, पूरी ज़िंदगी साथ रहे। इसीलिए हुजूर फरमाया करते थे कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसान किया सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं न चुका सका। पता चला सरकार ने भी अपने मोहसिन का एहसान माना है। वैसे आवाज रखो जैसे रहा, छेड़ा छाड़ो ना, जब बोले लगे तो को हत्तन पर छोड़े रहो। सरकार ने अपने मोहसिन का एहसान माना, छेड़ोगे तो ऐसे इधर उधर होता रहेगा। फरमाते हैं सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया सिवाय अबू बकर के, कि अबू बकर के एहसान का बदला मैं नहीं चुका पाया। अबू बकर का एहसान ये सरकार कहते हैं। सफर में, हजर में, यहाँ तक कि जिस रात पूरा जमाना दुश्मन था मेरे पैगंबर का, कत्ल करने के लिए मेरे नबी के घर को घेरा था, उस रात जब हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ो मदीना जाओ, तो उस दिन नबी का साथ अगर किसी ने दिया था तो अबू बकर सिद्दीक ने दिया था। साथ थे, जान को जान नहीं समझा। इसीलिए हिजरत की रात में जब 4 किलोमीटर दूर मक्का से पहुंचे तो गारे सोर के अंदर छुपने के लिए दोनों लोग गए। हज़रत अबू बकर पहले गए, साफ किया, फिर बैठे, फिर अपने रान पे बुलाया, सरकार को लिटा दिया और तमाम सुराख थे बंद किया। एक सुराख बंद करने का सामान न मिला तो अबू बकर ने उस पे अपना पैर लगा दिया। कोई पागल थे क्या? वो नहीं जानते थे कि सुराख है, इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा होगा। इसलिए इस्लाम का हुक्म है कि कहीं पेशाब करो तो सुराख में मत करो। जमीन पे कहीं जा रहे हो, मेड़ है, खेत है, तो सुराख में पेशाब करना मना है, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई तकलीफ देने वाला जानवर हो जो निकल के तुमको तकलीफ न पहुंचा दे। तो जब इस्लाम का हुक्म है तो अबू बकर ने पैर लगा लिया। क्यों? जान को जान नहीं समझा नबी की मोहब्बत में। और हुजूर को बुलाया, हुजूर उनके रान पे सर रख के लेट गए। उस सुराख के अंदर एक सांप छुपा हुआ था। कितने दिन से? 500 बरस से। उसने सुना था किसी आलिम रब्बानी से तौरात में कि आखिरी ज़माने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे, लोग उनको सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना जाएंगे, रास्ते में गारे सोर के अंदर वो ठहरेंगे। सांप ने सुना था, तो नबी की जियारत के लिए 500 बरस से उस गारे सोर में वो इंतजार कर रहा था। और जब वक्त आया देखने का तो अबू बकर का पैर लगा है। बार बार सांप ने मुंह मारा। अबू बकर को एहसास हुआ कि कोई जहरीला जानवर है, लेकिन नबी सो रहे थे तो अबू बकर ने अपना पैर नहीं उठाया कि पैर उठाऊंगा तो सरकार को तकलीफ पहुंचेगी। कितनी मोहब्बत किया, बोलो। जान को कुर्बान कर दिया नबी पर। और यही हुआ, सांप ने डस लिया। उस वक्त सरकार ने लुआब लगाया, जहर का असर खत्म हुआ, लेकिन आखिरी उम्र में फिर वही
असर जहर का पलटा और अबू बकर विसाल कर गए, जान दे दिया नबी के ऊपर। कहने वाले ने कहा है कि बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, बैठा था सांप गार में हसरत लिए हुए, देखूंगा एक दिन रुखे ज़ेबा रसूल का। अबू बकर की वही एक नेकी। बाद रवायतों में आया है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह उमर की सारी जिंदगी की नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर हो जाती, हमारी जिंदगी की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी के बराबर कबूल हो जाती। तो हुजूर इसीलिए कहा करते थे मैंने सबके एहसान का बदला चुका दिया लेकिन सिवाय अबू बकर कि उनका बदला ना चुका पाया। इसीलिए लोगों अपने मोहसिन का एहसान मानो, गरीब नवाज का बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन गरीब नवाज की जिंदगी से हमको सबक लेना चाहिए। गरीब नवाज मदरसे में हाफिजा करते थे, हाफिज हो गए कि अब्बा का इंतकाल हो गया। माँ ने कहा बेटा आप तालीम बंद कर दो, पंचक्की कौन चलाएगा। उनके अब्बा पंचक्की चलाते थे। पंचक्की जाना था, अरे यही कुटनी पिसनी मशीन, कहा कौन चलाएगा बेटा। तो गरीब नवाज ने हाफिजा पढ़ने के बाद छोड़ दिया। पंचक्की चलाते थे गरीब नवाज और अपने बाप की अंगूर की बाग थी उसे सींचते थे। ए भैया चाय पिलावे वाले, काहे जलसा बर्बाद कर रहे भैया, अल्लाह वास्ते न पिलाओ, इस वक्त रख दो, आप लोग भी बैठ जाओ यार, बैठो। महफिल ख़त्म होने के बाद आप लोग जाइएगा नहीं, कमेटी वालों ने माशाअल्लाह चाय का इंतज़ाम किया है, आपको पिलाएंगे, लेकिन इस वक्त बैठ जाओ, वरना जलसा ख़त्म हुए कल कहीं कहा सुने तो कहीं हम तो चाय पिए रहे, हम कहा जाने। तो बताओ इतनी मेहनत की हो कुछ सुनबो न करो। चाय से कीमती बातें होती हैं। वो हमारे बूढ़े भाई खड़े हो, जरा आगे आ जाइए, कुर्सी खाली है, आगे आ जाइए। हम तो पहले देखें लड़कन का तो हम जाने ही एक आदमी सब कहूँ जंग में चले गए का लड़के लड़का दिखाते ही। हाफिज होने के बाद माँ के कहने पर तालीम छोड़ दिया, बाप का साया सर से उठ गया। लेकिन एक दिन इब्राहिम कंदोजी जो वली थे ख्वाजा गरीब नवाज के अंगूर की बाग में तशरीफ ले गए। तो गरीब नवाज ने जब देखा तो उनको चादर बिछा के बिठाला और बिठाने के बाद गरीब नवाज गए अपने अंगूर की बाग में से अंगूर का एक गुच्छा तोड़ के लाए, धुला और सामने रखा, कहा हुजूर खाइए। कहा बेटा मेरे हाथ कमजोर है। तो गरीब नवाज अपने हाथ से अंगूर का दाना तोड़ तोड़ के इब्राहिम कंदोजी के मुंह में रखने लगे, खिलाया पेट भर। जब खा चुके तो कहते बेटा मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है निकालो। तो गरीब नवाज ने निकाला तो कहा एक नवाला मेरे मुंह में तोड़ के रख दो। अपने बच्चों से गुजारिश करता हूँ जवानों से कि बाहर हंसी खेल मत करो, ये कितनी शर्म की बात है। बातचीत न करो मेरे भाई, मेरे नौजवान बच्चों, नाराज न होना, थोड़ी देर बैठ जाओ, फिर इंशाल्लाह रात आपके लिए है, आप जो चाहेंगे करेंगे। तो इब्राहिम कंदोजी ने कहा कि मेरे जेब में रोटी का टुकड़ा है बेटा निकालो। गरीब नवाज ने निकाला तो उसमें से एक नवाला इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह में रख के चबुलाया। चबुलाने के बाद गरीब नवाज से कहा बेटा मुंह खोलो। तो गरीब नवाज ने मुंह खोला तो इब्राहिम कंदोजी ने अपने मुंह का चबाया हुआ नवाला उनके मुंह में उगल दिया। गरीब नवाज ने खाया, फरमाते हैं जैसे उनका नवाला मेरे पेट में पहुंचा कि मेरे दिल की दुनिया बदल गई, दुनिया से मेरा दिल उकसाने लगा।
गरीब नवाज। अच्छा ये बताओ, आज कोई के चबुलावा लुकमा कोई खाई? बोलो, कोई ना खाई। झूठ तो आज पानी कोई पिए तैयार नहीं है। काहे? पान पुकार गुटखा खाए खाए के मुंह इतना करिया कैलिन है कि मुंह खुला था तो लागत है मुंह ना हो भुजबक बाहर हो। करिया करिया लुकेटा। आज कोई किसी का जूठा खाने के लिए तैयार नहीं है। जबकि रवायतों में आया है सूरुल मोमिन शिफाउन की रात गुजर जाए। बैठ जाओ, अभी हमारे कुछ नौजवान खड़े हैं, चले आओ मेरे भाई, बैठ जाओ, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व असहाबिहि बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़म जनाब मोहम्मद सद्दाम हुसैन सल्लल्लाहु ने आप लोगों के कहने पर इन्होंने मुझे दावत दी। महफिल मिलाद हम और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इन महफिलों से इस्लाम फैला करता है। आज बच्चे तो मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन जवान और बूढ़ों को कहाँ पढ़ाया जाए? तो जवान और बूढ़ों की दरसगाह मदरसा यही जलसा है। इसीलिए इसकी बड़ी फजीलत आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे खलीफा और हुजूर के ससुर भी हैं, हजरत उमर फारूक आज़म रदियल्लाहु अन्हु, कहा करते थे मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया। दिरहम की कीमत इस ज़माने में 300 रुपया समझ लो। जिसने नबी की मिलाद पढ़ाने पर एक दिरहम खर्च किया फ़क़द अहयल इस्लाम, तो उसने इस्लाम को जिंदा कर दिया। इस्लाम जिंदा होता है महफिलों से। खुशनसीब है वो मुसलमान जिन्होंने इसमें चंदा देकर और इसको मुनक़िद किया। माल ये हाथ का मैल है। कुरान करीम में मुत्तकियों की निशानी बताई गई। आज तो हम भी अपने को मुत्तकी समझते हैं, बहुत से लोग समझते हैं कि हम परहेजगार हैं, लेकिन परहेजगार है कौन? कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, परहेजगार वो है जो गैब पर ईमान रखे, जो ईमान ले आए गैब पर। गैब क्या चीज़ है? जिसको हम न देख रहे हैं न उसको सुन रहे हैं। जैसे कब्र में हिसाब व किताब होगा, हम लोगों ने देखा नहीं लेकिन ईमान है। क़यामत आएगी, क़यामत को देखा नहीं लेकिन ईमान है। जन्नत और दोज़ख है, हमने देखा नहीं लेकिन नबी ने बताया तो हम लोगों ने मान लिया। तो गैब पर जो ईमान रखे वो परहेजगार। लेकिन आज बहुत से लोगों की सोच है कि जो कुछ दुनिया है वही है, ये खाए पी लो के बाद कुछ होना नहीं। क़यामत के अंदर एक तराजू अल्लाह ताला कायम करेगा, जिस तराजू के बारे में सूरह रहमान में लिखा है नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त। अल्लाह फरमाता है हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू कायम करेंगे। तराजू होगा, हमारे तुम्हारे आमाल नामे तौले जाएंगे।
हर इंसान के कांधे पे फरिश्ते हैं। एक का नाम है किरामन, दूसरे का नाम है कातिबीन। एक फरिश्ता हमारी नेकियों को लिखता है और दूसरा फरिश्ता हमारी बुराइयों को लिखता है। इन फरिश्तों को हमने देखा नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो हम लोगों ने मान लिया। तो गैब पर ईमान रखना यही परहेजगार की निशानी है। ये रजिस्टर कब खुलेगा? क़यामत के दिन। हमारा भी रजिस्टर सामने होगा, आपका भी होगा। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में है। दफ्तर खुलेंगे।